अब बात करते हैं अरिय त्वरण और एवं अनुप्रस्थ त्वरण की। तो अरिय त्वरण क्या होगा? ये हमारा कोई वक्र है, इस पर कभी कोई कण बिंदु P पर है, ये हमारी प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक रेखा। ये जो रेखा होती है, इस पॉइंट को O कहते हैं, ये OP रेखा, ये हमारी कौन सी रेखा कहलाती है? ध्रुवांतर रेखा। इसका नाम क्या है? ध्रुवांतर रेखा। तो अरिय त्वरण क्या होगा? इस रेखा की दिशा में, ध्रुवीय रेखा की दिशा में त्वरण। और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा? इस रेखा के लंबवत, इस रेखा के लंबवत अरिय अनुप्रस्थ त्वरण हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे उनको? मान लें कभी कोई कण बिंदु P पर है, जहाँ पर उसका वेग इसकी दिशा में u है और इसके लंबवत वेग क्या है? v है। फिर मान लो कण कुछ समय बाद बिंदु Q पर पहुंच जाता है, बिंदु Q पर पहुंच जाता है और मान लें ये कोण कितना है? डेल्टा थीटा। बिंदु Q पर पहुंच जाता है तो इस दिशा में घटक u प्लस डेल्टा u है और लंबवत घटक क्या है? v प्लस डेल्टा v। ये लंबवत घटक है और हमें चाहिए ध्रुवांतर रेखा की दिशा में। तो हमने क्या किया? इस बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा की दिशा में एक रेखा खींची समांतर। ये बिंदु Q है और एक रेखा खींची इस ध्रुवांतर रेखा के लंबवत। इस ध्रुवांतर रेखा के लंबवत इस टाइप से है। तो क्या होगा? ये कोण कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा हो जाएगा और ये कोण 90 है। तो जो v प्लस डेल्टा v है, इस दिशा से यानी कि ध्रुवांतर रेखा की दिशा से कितना कोण बनाएगी? ये 90 ये वाला और डेल्टा थीटा ये 90 प्लस डेल्टा थीटा। तो इसके कारण u प्लस डेल्टा u के कारण इसकी दिशा में घटक क्या हो जाएगा? इसकी दिशा में निकालेंगे तो कॉस लग जाता है, कॉस डेल्टा थीटा। और लंबवत निकालेंगे तो क्या मिलेगा? u प्लस डेल्टा u और साइन डेल्टा थीटा। ये तो u के कारण हुए। v प्लस डेल्टा v के कारण क्या होंगे? v प्लस डेल्टा v कितना कोण बना रहा है? इस ध्रुवांतर रेखा से, इस ध्रुवांतर रेखा से 90 प्लस डेल्टा थीटा बना रहा है। तो इसके कारण क्या होगा? v प्लस डेल्टा v और cos 90 प्लस डेल्टा थीटा। और ऊपर वाला लंबवत घटक कौन सा हो जाएगा? v प्लस डेल्टा v साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा। तो उसको हम कहाँ यहाँ लिख लेते हैं। तो माना कोई कण किसी समय बिंदु P पर है एवं डेल्टा t समय बाद बिंदु कहाँ पर चला जाता है? बिंदु Q पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर OP की दिशा में, OP की दिशा में वेग घटक u तथा OP के लंबवत वेग घटक v है। लंबवत वेग घटक
बी है। तो क्या करेंगे, ये तो बिंदु P पर है। अब बिंदु Q की बात करें, ये तो बिंदु P की बात हुई। अब बात करते हैं बिंदु Q पर। बिंदु Q पर, बिंदु Q पर किसके कारण, U प्लस डेल्टा U के कारण, U प्लस डेल्टा U के कारण OP की दिशा में, OP की दिशा में वेग घटक क्या होगा, वेग घटक U प्लस डेल्टा U और कॉस डेल्टा थीटा तथा लंबवत क्या हो जाएगा, लंबवत वेग घटक क्या होगा, लंबवत वाले में साइन लग जाएगा, U प्लस डेल्टा U साइन डेल्टा थीटा होगा। ये तो बात हुई U प्लस डेल्टा U की। U प्लस डेल्टा U के कारण अब हम निकालेंगे V प्लस डेल्टा V के कारण। V प्लस डेल्टा V के कारण इसकी दिशा में घटक क्या होगा, V प्लस डेल्टा V कॉस 90 प्लस डेल्टा थीटा और लंबवत क्या हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा। लंबवत वाले में साइन लग जाएगा, कोण 90 प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, V प्लस डेल्टा V के कारण, V प्लस डेल्टा V के कारण OP की दिशा में, OP की दिशा में वेग घटक क्या होगा, OP की दिशा में V प्लस डेल्टा V, दिशा में निकाल रहे हैं इसलिए कॉस लगाएंगे। कॉस कोण कितना बना रहा है ये 90 प्लस डेल्टा थीटा तथा OP के लंबवत, OP के लंबवत वेग घटक क्या होगा, वेग घटक क्या हो जाएगा, साइन लग जाएगा इसमें, V प्लस डेल्टा V और साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा, इतना हो जाएगा। तो ये हमने U प्लस डेल्टा U और V प्लस डेल्टा V के कारण वेग के घटक निकाल लिए। अब हम निकालेंगे अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो अरीय त्वरण कहाँ पर होता है, OP की दिशा में, और अनुप्रस्थ त्वरण कहाँ पर होता है, OP के लंबवत। तो OP की दिशा में निकाल रहे हैं पहले, अरीय त्वरण की बात करते हैं। तो क्या आएगा, तो यहाँ पर घटक लिख लेते हैं V वाला, V प्लस डेल्टा V साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा। अब बात करते हैं अरीय त्वरण की। अरीय त्वरण क्या होगा, अरीय त्वरण, अरीय त्वरण क्या होगा, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, OP की दिशा में वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो कैसे निकलेगा ये, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, OP की दिशा में वेग परिवर्तन क्या क्या है, Q पर वेग माइनस P पर वेग। Q पर वेग क्या है, U प्लस डेल्टा U और कॉस डेल्टा थीटा है OP की दिशा में,
प्लस एक और है घटक v प्लस डेल्टा v और कितना cos 90 प्लस डेल्टा थीटा और p पर कितना है केवल एक ही है u। तो परिवर्तन निकालने के लिए q वाले वेग में से p वाला वेग घटा देंगे u अपॉन नीचे कितना समय परिवर्तन कितना हुआ है डेल्टा t। यहाँ पर t समय है और यहाँ पर t प्लस डेल्टा t तो समय में परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा t। तो इसको थोड़ा सरल करते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u प्लस डेल्टा u कॉस डेल्टा थीटा कैसे लिखा जाएगा 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट इस टाइप से आएगा ये। इसका फॉर्मूला है cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट। ऐसे इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा 90 लगा हुआ है 90 cos 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस का साइन डेल्टा थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का v प्लस डेल्टा v और कितना साइन डेल्टा थीटा माइनस u अपॉन क्या है अपॉन डेल्टा t है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये बराबर आएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u प्लस डेल्टा u यहाँ से केवल क्या लेंगे 1 लेंगे उच्च घातों को छोड़ देंगे क्योंकि ये डेल्टा थीटा बहुत कम है तो डेल्टा थीटा का स्क्वायर डेल्टा थीटा की पावर 4 ये और भी कम हो जाएंगी ना के बराबर होंगे नगण्य होंगे इनको हम छोड़ देंगे। माइनस क्या आएगा v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट माइनस u अपॉन नीचे कितना नीचे रह जाएगा डेल्टा t डेल्टा t आ जाएगा। इसको थोड़ा और सरल करते हैं 1 का गुणा करवा ले इसमें से केवल डेल्टा थीटा लिया जाएगा ये उच्च घात है छोड़ देंगे इसको तो क्या रह जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u प्लस डेल्टा u 1 का गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा माइनस v प्लस डेल्टा थीटा v प्लस डेल्टा v और यहाँ से केवल क्या रह जाएगा डेल्टा थीटा माइनस u उच्च घातों को छोड़ देंगे केवल कौन सी लेंगे डेल्टा थीटा ये वाला डेल्टा थीटा अपॉन में क्या है डेल्टा t। इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो आगे देखते हैं क्या प्राप्त होता है। इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो डेल्टा थीटा का गुणा इन दोनों में होगा माइनस u है ये ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या नहीं तो जैसे तैसे आ जाएगा ये लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u प्लस डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा और माइनस क्या डेल्टा v डेल्टा थीटा माइनस u ये वाला u अपॉन कितना डेल्टा t। तो यहाँ पर देखना u से u कैंसिल हो रहा है डेल्टा u बचेगा v डेल्टा थीटा बचेगा और डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा बहुत कम हो जाएगा डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा क्या होगा कम में कम का गुणा हो रहा है डेल्टा v बहुत कम है डेल्टा थीटा भी बहुत कम है दोनों कम में कम का गुणा करेंगे तो और कम हो जाएगा ये क्या है बहुत कम यानी कि टेंस टू 0 तो इसलिए अरीय त्वरण क्या रह जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0
डेल्टा यू माइनस वी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यू से यू कैंसिल हो गया, डेल्टा यू बचा, वी डेल्टा थीटा, डेल्टा वी इंटू डेल्टा थीटा नगण्य हो गया, बहुत कम हो गया, टेंस टू जीरो, तो ये छोड़ दिया हमने। तो डेल्टा यू माइनस वी डेल्टा थीटा रह गया। इसको थोड़ा और सरल करें तो डेल्टा टी दोनों के अपॉन में लिख लें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा यू बटे डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको और सरल करो तो ये कितना हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी टी माइनस वी डी थीटा अपॉन डी टी। बिना लिमिट के लिखेंगे तो डी में चेंज कर लेंगे इसको। यू क्या चीज़ है हमारा, ओपी की दिशा में वेग, जो कि अरीय वेग कहलाता है। तो डी अपॉन डी टी, यू का मान क्या हो गया, आर डॉट, ये हम पहले निकाल चुके हैं अरीय वेग पहली वीडियो में, माइनस वी की वैल्यू क्या है, आर थीटा डॉट, ये अनुप्रस्थ वेग हम निकाल चुके हैं पहले। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो गई, चलो एक बार डी थीटा अपॉन डी टी लिख लेते हैं इसे, अब सरल करते हैं इसे। डी अपॉन डी टी आर डॉट का मतलब क्या हो गया, दो बार अवकलन हो जाएगा ये, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, और ये भी थीटा डॉट बन गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये बराबर आ जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये आया हमारा अरीय त्वरण। ये हमें फॉर्मूला याद भी रखना है अरीय त्वरण का, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। कौन सा त्वरण है ये, अरीय त्वरण, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ त्वरण की। अनुप्रस्थ त्वरण कैसे निकलेगा, अनुप्रस्थ त्वरण के लिए ओपी के लंबवत वाले वेग लेंगे। लंबवत वेग कौन कौन से हैं, ओपी की लंबवत दिशा में एक तो है v प्लस डेल्टा वी साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा, और u प्लस डेल्टा यू, v प्लस डेल्टा वी साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा, u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा। ये तो बिंदु Q पर है लंबवत, और बिंदु P पर कौन सा है लंबवत, v है। तो इन दोनों में से इस v को घटा देंगे अनुप्रस्थ वेग के लिए, अनुप्रस्थ त्वरण के लिए। अनुप्रस्थ त्वरण क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ त्वरण बराबर कितना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ओपी के लंबवत वेग परिवर्तन ओपी के लंबवत वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो क्या आएगा इसका मान, ये बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ओपी के लंबवत वेग परिवर्तन क्या है, v प्लस डेल्टा वी और साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा प्लस एक और वेग है लंबवत में बिंदु Q पर। बिंदु Q वाले में से बिंदु P वाला घटा देंगे तो u प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा, यहाँ पर बिंदु P पर क्या था, v था लंबवत दिशा में, बटे समय परिवर्तन कितना, डेल्टा टी। तो ये हमने ओपी के लंबवत वेग परिवर्तन निकाल दिया। बिंदु Q वाले वेग में से, बिंदु Q वाला वेग यहाँ तक है, में से बिंदु P वाला लंबवत वेग घटा दिया। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, v प्लस डेल्टा वी
साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस डेल्टा थीटा प्लस यू प्लस डेल्टा यू और साइन डेल्टा थीटा माइनस वी अपॉन कितना डेल्टा टी। इसको आगे और सरल करेंगे, इनकी मान रखेंगे कॉस डेल्टा थीटा का और साइन डेल्टा थीटा का, और जो बड़ी घात होंगी डेल्टा थीटा की उनको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो नगण्य मानी जाएंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी प्लस डेल्टा वी, कॉस डेल्टा थीटा का प्रसार लिख रहे हैं 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस इस टाइप से बढ़ता है। ऐसा ही हमारा साइन का है u प्लस डेल्टा यू। साइन डेल्टा थीटा का प्रसार क्या है, साइन डेल्टा थीटा के प्रसार में डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 स्क्वायर नहीं आएगा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसमें विषम घात होती है डॉट डॉट माइनस वी अपॉन कितना डेल्टा टी। इसको थोड़ा सरल करेंगे, उच्च घातों को छोड़ देंगे, डेल्टा थीटा स्क्वायर छोड़ देंगे, डेल्टा थीटा की पावर 4 छोड़ देंगे, यहाँ डेल्टा थीटा क्यूब छोड़ देंगे और आगे वाले जो भी घातें होंगी उनको छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, तो देखते हैं क्या बचता है। ये बराबर रह जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी प्लस डेल्टा वी इंटू 1, डेल्टा थीटा स्क्वायर छोड़ दिया, डेल्टा थीटा की पावर 4 छोड़ दी, तो क्या बचा प्लस कितना प्लस u प्लस डेल्टा यू और डेल्टा थीटा और माइनस कितना v अपॉन कितना डेल्टा टी। इसको थोड़ा सरल करें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 v प्लस डेल्टा वी, 1 का गुणा कर देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डेल्टा थीटा का गुणा करेंगे तो u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा यू डेल्टा थीटा माइनस वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर ये v से v कैंसिल हो रहा है, डेल्टा यू डेल्टा थीटा कम में कम का गुणा हो रहा है तो और कम हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया, बराबर कितना लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी प्लस यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एक डेल्टा भी बचा, यू डेल्टा थीटा ये कम हो गया बहुत, छोड़ दिया, वी से वी कट गया, अपॉन डेल्टा टी है ही। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करेंगे, अलग अलग अपॉन में कर लें, प्लस यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो बराबर क्या होगा ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसे हम डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं बिना लिमिट के, डी वी अपॉन डी टी प्लस यू डी थीटा अपॉन डी टी। इसमें मान लिख दें, v का मान क्या है d अपॉन डी टी, v का मान, v क्या चीज है अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग हमने पहले निकाला था r थीटा डॉट प्लस u का मान r डॉट और ये क्या बन गया थीटा डॉट, डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं थीटा डॉट
अब डी अपॉन डी टी इसका करना है तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे। एक बार आर का होगा अवकलन थीटा डॉट जैसे तैसे, एक बार थीटा डॉट का अवकलन करेंगे आर जैसे तैसे। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं इसका, तो ये बराबर आ जाएगा एक बार आर जैसे तैसे थीटा डॉट का अवकलन थीटा डबल डॉट हो जाएगा, प्लस एक बार थीटा डॉट जैसे तैसे आर का अवकलन आर डॉट हो जाएगा, और प्लस आर डॉट थीटा डॉट। तो यहाँ कितना बचा, आर थीटा डबल डॉट प्लस ये दो हो गए एक जैसे हैं ये, टू आर डॉट थीटा डॉट। तो ये निकला हमारा क्या, अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण याद करें फॉर्मूला, आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट।